नहीं, कोई सेलिब्रेशन नहीं, कोई जश्न नहीं है। जो भैया फैसला हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने किया, गृह मंत्री जी ने किया, वो ठीक है। नाराज का क्या है, काम करना है, काम करें। मुंडका में गए थे तो आप कह रहे थे कि मुख्यमंत्री कैसा हूँ, परवेश वर्मा जैसा हूँ। हाँ, ये तो सभी चाहते थे, लेकिन जो पार्टी ने फैसला कर दिया वो ठीक है। लेकिन मास्टर साहब, जो जश्न मनाना चाहिए था यहाँ पर दिख नहीं रहा है। सीएम अगर बनाया जाता है तो वो जायज होगा। वो देखेंगे अभी क्या होगा, वो बताएगा इन बारे में। दुखी है क्या परिवार में? नहीं, हम कोई दुखी नहीं। जो जिम्मेवारी पार्टी देगी उसको निभाएंगे, उस पे काम करें। लेकिन सुबह से जो भी जगह सेलिब्रेशन हो रहा है मास्टर जी, वो सामने नहीं आ रहे हैं। कोई बात अटकलें लग रही हैं कि वो देखते हैं, अभी हैं, देखता हूँ अभी क्या। नहीं, हम तो अपने आप माने हुए, हम तो जमीन से जुड़े हुए आदमी हैं। मनाने क्या बात होगी इसमें? जो पार्टी ने निर्णय किया वो ठीक है। लेकिन थोड़ी सी कसक है। ऐसा कुछ पार्टी ने ही पापा को भी ये मौका दिया था बहुत साल पहले, और उन्होंने भी बखूबी निभाया था। प्रवेश भी जिम्मेदारी को बखूबी निभाया। सीएम की उम्मीद कर रहे थे कि प्रवेश जी सीएम बने। ऐसी हमें कोई हमारे मन में कोई मलाल नहीं है, और पार्टी जो सोचती है हमारे उनके कार्यकर्ताओं के हित के लिए सोचती है। प्रवेश जी ने कार्यकर्ता की तरह ही काम किया है, आगे भी वो एक पार्टी के सच्चे सिपाही की तरह ही काम करेंगे। दिल्ली का एमएलए ही मुख्यमंत्री बनता आया है, 12-15 सालों से हम यही देख रहे हैं। आपको लगता है मुख्यमंत्री बनाया जाता तो बेहतर रहता? पार्टी जो जिम्मेवारी देती है उसको हम हमारे सर माथे, और पार्टी प्रवेश जी के लिए हमेशा अच्छा ही सोचती है और अच्छा ही सोचती रहेगी। प्रवेश जी पूरी मेहनत से जो उनको जिम्मेवारी दी जाएगी उसको निभाएंगे। कल धन्यवाद। बात हुई थी क्या प्रवेश जी से? रात से कोई बात हुई हो? नहीं, कोई बात नहीं है। प्रवेश जी बहुत खुश हैं, वो बिल्कुल निश्चिंत है। जो पार्टी ने उन पे जिम्मेदारी दी है उसको पूरी तरह से कार्यकर्ता उनके समर्थक नाराज है, ऐसा कहा जा रहा है कि समर्थक कोई नाराज नहीं है। सब कार्यकर्ताओं को नहीं है। अमूमन देखते हैं यहाँ पे जश्न हो रहा होता है, बट आज बिल्कुल साइलेंट। वो आपकी सोच है, हम सब बहुत अच्छे मूड में हैं। जश्न मन रहा है, लोग मिठाइयाँ, एक डेजर्टेड लुक दिखाई दे रहा है, दरवाजा भी नहीं खुल रहा है सुबह से, तो इससे स्पेकुलेशन तो बढ़ेंगे ना कि परवेश जी नाराज हैं। नहीं, बिल्कुल भी नाराज नहीं है प्रवेश। इस बात का मैं आपको आश्वासन देती हूँ। मिठाई नहीं लाई? भारतीय जनता पार्टी जो उनको जिम्मेवारी देगी हम उसके लिए तैयार हैं। प्रवेश जी उनके लिए तैयार है और बखूबी निभाएंगे। अभी जश्न मनाएंगे आप लोग? हम सब पूरा परिवार। दिल्ली की जनता ने हमें इतना प्यार दिया, आशीर्वाद दिया। आज 27 सालों के बाद में दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है। मैं आज खास तौर पर हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी का, जिनके विकास के ऊपर में दिल्ली के लोगों ने विश्वास जताया, और दिल्ली के लोगों को विश्वास है कि नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हम दिल्ली को दुनिया की सबसे सुंदर राजधानी बनाने में सफल होंगे। मैं हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय जेपी नड्डा जी का, भारत सरकार में गृह मंत्री आदरणीय श्री अमित शाह जी का, उनके नेतृत्व में दिल्ली को अच्छा मार्गदर्शन मिला और हमने सरकार बनाई। मैं दिल्ली के सभी भारतीय जनता पार्टी के तमाम कार्यकर्ताओं को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। उनकी कड़ी मेहनत रंग लाई है, और दिल्ली की जनता का बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने 48 सीटें जिताकर दिल्ली में हमारी सरकार बनाई है। आज बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है। हमारा जो वायदा है दिल्ली से विकसित दिल्ली का, हम उसको पूरा करेंगे। हमारे मैनिफेस्टो में हर बात जो हमने बोली है हम उसको पूरा करेंगे, हम उसके लिए संकल्पबद्ध हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद। आपके सीएम बनने जा रहे हैं, क्योंकि ये बड़ा सवाल है, हर कोई यही पूछ रहा है। आप डिप्टी सीएम बन रहे हैं। देखिए, मैं हमेशा से कहता हूं कि मैं भारतीय जनता पार्टी का अनुशासित कार्यकर्ता हूं और हमेशा रहूंगा, और अपनी आखिरी सांस तक भारतीय जनता पार्टी में ही रहना है। भारतीय जनता पार्टी ने मेरे पिताजी को दिल्ली का मुख्यमंत्री बनाया था, भारत का मंत्री बनाया था, और वो भी आखिरी सांस तक पूरी ईमानदारी के साथ में पार्टी की सेवा करते रहे। आज पार्टी ने मुझे
जो जिम्मेदारी दी है और वो जो जिम्मेदारी देते रहेंगे मैं उसको निभाता रहूंगा। प्रवेश जी, ये सवाल है कि मतलब हर जगह जश्न है, लेकिन यहाँ पर उस तरीके से नहीं दिख रहा है और ये कहा जा रहा है कि प्रदेश कार्यालय के बाहर का ज्यादा समर्थक क्या बचा है? ये नाराज बचा है। देखिए, ये केवल मीडिया का आकलन है, ये केवल आपका मानना है, आपका सोचना है, मगर आज पूरे दिल्ली में एक बहुत ही खुशी का माहौल है। आप पीछे देख सकते हैं, बहुत ही संख्या में कार्यकर्ता आए हुए हैं और कल रात को भी बहुत सारे कार्यकर्ता थे और सभी कार्यकर्ताओं में, मेरे सभी समर्थकों में बहुत ज्यादा जोश है, उत्साह है, बहुत ज्यादा खुशी है। सर, आगे सरकार की क्या कार्रवाई देख रहे हैं, जबकि बताया जा रहा है कि पुराने मामले खुलेंगे और एक बार शपथ ले लें, धीरे धीरे आपको पता लगेगा। पॉलिटिक्स में तो उतार चढ़ाव और हर प्रकार का समय एडजस्टमेंट, टाइम मैनेजमेंट करके हम आगे बढ़ते हैं। ऐसा सोचा नहीं था कि कुछ लोग मुंह पे बोलते थे तो कहते हैं ऐसा सोचा नहीं था कि कभी इस पोस्ट पे आएंगे। भगवान ने मतलब ऐसा कुछ कर दिया कि चमत्कार ही जैसे, बिल्कुल इसको हम अनबिलीवेबल फैक्ट है। तो कब आता दिन आता या नहीं आता कभी सोचा ही नहीं था, कहने का मतलब है। यहां तक तो सोचते थे कि राजनीति में जितना आगे बढ़े, जब इस फील्ड में है तो जितना आगे बढ़े उतना अच्छा है, लेकिन सीधा पार्टी हमें टॉप पे ही बिठा देगी और इतना भरोसा करेगी रेखा जी पे, तो ये हमारे लिए बहुत ही सम्मान की बात है। कल किस समय इस बारे में आपको पता चला? हाँ, सबको एक साथ पता लगा शाम को मीडिया से, तो मीडिया से ही पता लगा क्योंकि रेखा जी से बात तक नहीं हो पाई उस समय, इन लोगों का फोन वोन सब स्विच ऑफ था, तो विधायक दल की बैठक थी तो टीवी में ही आया तब पता लगा। तो जो शेड्यूल रहता था वो किस तरह से मैनेज कर पाती थी सारी चीजों को? परिवार भी है, साथ में राजनीति, दोनों को संभालना नहीं, टाइमिंग तो काफी समय से हमें ये आइडिया शेड्यूल हो गया था कि भाई हम राजनीति करते हैं तो इस तरीके से सुबह लेडीज होने के नाते ये सुबह 9-10 बजे तक घर पे होती हैं, तो 10 बजे तक जब तक तैयार होती है, नाश्ता कर रही होती है, तब तक साथ साथ में पब्लिक डीलिंग कर लेती है। इस तरह से इनका सुबह सुबह का शेड्यूल रहता है और उसके बाद में हम ये दोपहर भर के जो कार्यक्रम अपने प्रदेश के जो बीच में राउंड लगाने ब्लॉक्स के अंदर वो रहते हैं, शाम को रस्म पकड़ियों में इधर उधर 3-4 बजे के ऐसे कार्यक्रम होते हैं, उसके बाद भजन संध्या और शादियां रात को। तो इस तरह से टाइम मैनेजमेंट तो रेखा जी ही ये सब करती हैं, मैं तो सिर्फ जो है घर पर ही उनका असिस्टेंस करता हूँ। बच्चों से बात हुई? हाँ, बच्चों से बात हुई, बच्चे आ रहे हैं और पहुंचेंगे जो है। अच्छा, शपथ लेने के बाद कुछ रेखा जी ने सोचा है कि ये काम जो है दिल्ली की जनता के लिए सबसे पहले करिए? हाँ, वो रेखा जी बताएंगे। आप क्या कहेंगे? हाँ, नहीं, हम बहुत बड़ा मुद्दा रहा है। हाँ, महिला सुरक्षा भी रहा है। हाँ, बिल्कुल 100% रहा है। ये महिला करके ही ये इनको एडवांटेज मिला है, तो ये हर हालत में सबसे पहले महिलाओं वाला इशू मोदी जी का विजन है, उसको देखेंगी ही देखेंगी, 100% देखेंगी।